यूहन्ना की अंजील 19वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस यीशु के कदूस जलाली बाबरकत पाक में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करेंगे 5वें कलमे पर, जब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। इससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पित्त मिली हुई मैं पेश की गई, मगर यीशु मसीह ने उसको ना पिया, क्योंकि वो पित्त मिली हुई मैं उन मुजरिमों और डाकुओं को पिलाई जाती थी जो बदतमीज होते थे, जो गाली गलौज करते थे, ताकि जब उनको कील ठोंके जाए, जब उनको सलीब दिया जाए, तो वो बदतमीजी ना करे। क्योंकि ये पित्त मिली हुई मैं ऐसे ही थी, इसको पीने से नशा हो जाता था और वो उस नशे की हालत में ही मर जाते थे और उनको उस तकलीफ का अंदाजा ही नहीं होता था कि वो किस कदर तकलीफ की हालत में है। मगर खूबसूरत बात जो वहाँ पर नजर आती है वो ये है कि जब यीशु मसीह को वो पित्त मिली हुई मैं पिलाना चाहा, तो यीशु मसीह ने उसको ना पिया, क्योंकि वो उन तकलीफों को बर्दाश्त करना चाहता था। वो चाहता था कि जिस काम के लिए, जो चीज़ें मैंने बर्दाश्त करने के लिए आया हूँ, वो मैं बर्दाश्त करूँ। इसलिए उसने वो पित्त मिली हुई मैं नहीं पी। मगर जब उसको प्यास लगी तो उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। और उसके दुश्मनों ने उसको उसके प्यास बुझाने के लिए उसको सिरका दिया। सिरका एक आम शख्स जब वो पीता है तो उसके अंदर जख्म, जहाँ जहाँ से वो सिरका गुजरता है वहाँ वहाँ जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक शख्स जो पहले से ही जख्मी हालत में है, उसके हाथों पाँव पर कील लगे हुए हैं, वो उस सारे दुखों को बर्दाश्त कर रहा है, और ऐसे लम्हे में जब उसको प्यास भी लगी है और उसको पानी की जगह सिरका दिया जा रहा है, और वो सिरका मुमकिन है कि उसके जख्मों पर भी गिरा हो, और जैसे जैसे वो सिरका उसके अंदर गया होगा तो वो जख्म किस कदर उसके अंदर बनते चले गए होंगे, और उस तकलीफ की शिद्दत जो वो ऑलरेडी बर्दाश्त कर रहा था पहले से ही, वो तकलीफ भी बढ़ गई होगी। इस वजह से जैसे ही उसने सिरका पिया, उसने कहा, तमाम हुआ, और उसने जान दे दी। ये है वो मोहब्बत की प्यास जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के अंदर थी। यीशु मसीह ने आसान मौत लेने से इनकार कर दिया, और यीशु मसीह ने उस मौत को लिया जो शायद मेरी और आपकी मौत थी। वो गुनाह की सज़ा जो मेरी और आपकी थी, वो मेरी और आपकी खातिर गुनाह बन गया। इस कलमे के हवाले से भी ये जितने भी 7 कलमात हैं, इसकी मुख्तलिफ तफासीर की जाती है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर था तो उसको रूहों की प्यास थी। बेशक यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ही रूहों के लिए ही था, वो रूहों के लिए इस दुनिया में आया, लेकिन दर हकीकत वो वाकई में उस वक्त प्यासा था, क्योंकि वो कर्ब की हालत में था, वो तकलीफ की हालत में था। वो पूरी रात शायद उसको कुछ ना दिया गया हो, वो प्यासा था। वो कलवरी तक चला, पैदल चला, और उसके हाथों पांव से खून जारी था, और जैसे जब इंसान के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो उसको प्यास लगती है। यीशु मसीह वाकई में एक प्यासा था उस वक्त, उसको पानी चाहिए था। लेकिन बेशक ये भी मुमकिन है कि यीशु मसीह अपने अंदर रूहों की प्यास रखता था। यीशु मसीह अपने अंदर जो है वो लोगों की प्यास रखता था। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ उस वक्त यीशु मसीह ने जब इस जुमले को कहा तो उसके अंदर उस वक्त रूहों की प्यास थी, तो इस जुमले को हम करेक्ट करने की हमें ज़रूरत है कि सिर्फ रूहों की प्यास नहीं थी, वो फिल हकीकत वाकई में उस वक्त प्यासा था। और ये सब कुछ उसने मेरे और आपके लिए सह लिया, उस मोहब्बत की प्यास ने सह लिया, और ताकि हम आज़ाद हो सके, हम फतह याब ज़िंदगी गुजार सके। आज लोग, अगर हम लोगों की तरफ नज़र करें तो आज लोगों के अंदर पैसे की प्यास है, आज लोगों के अंदर मशहूर हो जाने की, फेमस हो जाने की प्यास है, आज लोगों के अंदर पावर, इख्तियार हासिल करने की, पोजीशन की प्यास है, आज लोगों के अंदर तरह तरह की और तरह की प्यास है। लेकिन क्या आज हमारे लिए ये चैलेंज है कि
क्या आज हम अपने अंदर रूहों की प्यास रखते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। क्या हमारे अंदर रास्तबाजी की भूख और प्यास मौजूद है? क्या हम उस बोझ को अपने अंदर लिए हुए हैं? क्या आज हम ये कहते हैं कि मैं प्यासी हूँ रूहों के लिए, ताकि लोग निजात पा जाएं? जो कुछ यीशु मसीह ने सहा वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि वो रूहानी तकलीफ भी थी जो यीशु मसीह उस वक्त सह रहे थे। इसलिए आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने अंदर रूहानी भूख और प्यास रखें। कलाम सीखने की प्यास, कलाम को पढ़ने की प्यास, खुदा की हजूरी के तालिब होने की प्यास, ताकि हम खुदावन के हजूर मकबूल ठहरे, रूहें जीतें और खुदावन के इरशाद आज़म की तकमील कर सकें। गॉड ब्लेस यू।